हेलो दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत ही जल्द मैथ स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कि मैं अरिथमेटिक से परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करूंगा और एडवांस में मैं अलजेब्रा को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो फाइनली आज हम लोग अलजेब्रा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखो, अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अलजेब्रा अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, लगभग 35 से 40 टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा पैसेंस बना के रखें और वीडियोज़ पूरा देखें। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं अलजेब्रा आपको पढ़ाऊंगा। देखो, बात ऐसा है ना कि काफ़ी यूट्यूब चैनल पे मैंने भी अलजेब्रा देखे, सबका पढ़ाने का तरीका भी मैंने देखा। अलजेब्रा अपने आप में ही ऐसा है कि काफ़ी सारे फार्मूला इसमें ऑलरेडी दिए हुए रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने टीचर को देखा है कि उस फार्मूला के रहते हुए भी इतने सारे और फार्मूला ऐड कर देते हैं कि फिर आपको अलजेब्रा से इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो एक बार आप लोग मेरी तरफ से अलजेब्रा को देखें और मेरी तरफ से पढ़ें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि अलजेब्रा में आपका इंटरेस्ट होता है या नहीं। और मैं गारंटी बता रहा हूँ कि अलजेब्रा आपका, और अलजेब्रा ही नहीं पूरा का पूरा मैथ्स का चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग और आपका फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इस तरीके से पढ़ के देखें। देखिए, अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो सबसे पहले मैं ये जान लेता हूं कि अलजेब्रा से क्वेश्चन आते कितने। अगर मैं टीयर 1 की बात करता हूं तो लगभग आप समझ लो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको टीयर 1 में देखने को मिलेंगे। टीयर 2 में भी चूंकि अब 30 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो आप समझ लो कि उनका भी वेटेज टीयर 2 में भी सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो मेरा प्लानिंग क्या है कि अलजेब्रा को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये लेस फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं भाई कि जिस तरीके से मैंने पढ़ा है ना, और आप इतने सारे फार्मूला याद करोगे, उसके बाद भी मैं जब मॉक टेस्ट देता था तो लगभग जितने भी एवरेज टाइम होते थे अलजेब्रा को सॉल्व करने में, 15 से 20 सेकंड कम टाइम में उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता था। तो आप एक बार उस तरीके से पढ़ के देखें। देखो, अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात और सबसे बेसिक फार्मूला की बात अगर मैं बात करूं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर के ऊपर बात करें तो ये सबसे बेसिक फार्मूला है। और मैं बता रहा हूं, मैं बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा, मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको अलजेब्रा बिल्कुल नहीं आता और मैं जीरो से लेकर स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक लेकर के से जाऊंगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला एक सिंगल कितने सारे क्वेश्चन को ये टैकल करेगा और कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, यहां से आप देखते चलो। ठीक है, तो यहां पे जब a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक बात मैं बताता हूं, देखो स्टार्ट करो टाइपिंग टाइप 1 से। ठीक है, टाइप 1 क्या बोलता है कि सपोज x प्लस 1/x इसकी वैल्यू a दी हुई है। ठीक है, करना क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप कैसे करेंगे, इसके पास क्या है, यहां पे रखो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, आप जैसे ही स्क्वायर इसे करोगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे a स्क्वायर। ठीक है, इसे आप ब्रेक करो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। मैक्सिमम आप जितने भी एस्पिरेंट कहीं पे भी यूट्यूब चैनल पे अगर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे तो सभी ने आपको ये बताया होगा कि आप क्या करो, इस फॉर्मूला को लर्न कर लो। कैसे कि अगर x प्लस 1/x आपका दिया हुआ है a और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप डायरेक्ट यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या लिखोगे, जो वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 2, और ये लर्न करने बोलेंगे और आपको लगेगा कि वाकई में भाई बहुत ईजी है, ये तो आराम से हो जाएगा। यार अभी तो ये अलजेब्रा स्टार्ट हुआ है, अगर इतने सारे फार्मूला 1 बाई 1 अगर हम लोग याद करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाएगा और होने लगेगा, उसके बाद आपका अलजेब्रा में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मेरी तरफ से एक बार मेरे तरीके से आप कर पढ़ के देखें। ठीक है, कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो मॉक टेस्ट आप जब देते हो या एग्जाम देते हो उस टाइम पे ये a स्क्वायर माइनस 2 था या a स्क्वायर प्लस 2 था, इधर स्क्वायर करना था इधर स्क्वायर करना था, ये सारे कन्फ्यूजन में क्या होता है, एक तो टाइम भी चला जाता है और दूसरा प्रेशर में क्वेश्चन भी गलत होते हैं। तो अगर माइनस की जगह पे अगर आपने प्लस कर दिया तो इसके मार्क्स जो आपके प्लस होने वाले थे वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, चलो देखो अब
इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैंने 6 लिखा और फिर बोला गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। चलो तो करना क्या है, मैंने फिर से वही बोला, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बस ध्यान से समझते चलिए, मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन अब 5 से 10 सेकंड में से निपटाना स्टार्ट कर देंगे। एक बार बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे ही स्क्वायर करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर से हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36, ठीक है। इधर से आप करोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो ये अंडरस्टूड है, मैं बस एक बार इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन ये जैसे ही आप ऊपर नीचे x देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कैंसिल, इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी, क्या बताइए, 34 आंसर, ठीक है। अब आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो फिर यही फॉर्मूला था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a दी हुई है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो सीधा मैं a स्क्वायर माइनस 2 कर दूंगा। ये तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये तो काफ़ी लेंदी हो गया कि x प्लस 1/x 6 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, फिर जाके ये स्टेप लेकर के इतना इतना तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, है ना। तो चलिए अब मैं इसका एक अच्छा तरीका समझाता हूँ, देखिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया और जिस तरीके से फॉर्मूला को रटाया जाता है, मैं बोल रहा हूँ कि उसे अगर आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं तो आप बस ये एक फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला आप याद रखिए, उसके बाद देखिए कि इसका यूज़ करके कितने सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। आपको बताया गया है n स्क्वायर माइनस 2 कर दो या a स्क्वायर माइनस 2 कर दो, बहुत तरीके की बात मैं बोल रहा हूँ, अभी अच्छा लग रहा है, बट एग्जाम के टाइम में जब प्रेशर होगा तो वहाँ प्रॉब्लम होगा। अब क्या होता है, तो हम लोग करेंगे कैसे, देखो x प्लस 1/x इसकी वैल्यू हो गई 7। माइंड में ये बोलना है दोनों तरफ हम लोग को स्क्वायर करना है, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे, पहला टर्म लिखोगे x स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला टर्म लिखोगे 1/x स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो आप इतना नहीं लिखने की वजह पे इसे मान लो m, ठीक है। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो फर्स्ट दो टर्म को आपने लिख लिया m, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, प्लस 2ab। मैंने क्या बोला, जैसे ही मल्टीप्लाई ab करोगे, ये अंडरस्टूड है, ऊपर नीचे ये क्या होगा, x कट जाएगा। तो जैसे ही मन में बोला x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है, ये लिखा है मैंने, इधर से लिख दिया 7 का स्क्वायर यानी 49। तो फाइनली m की वैल्यू क्या हो गई, 49 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 47। देखो हमने भी वही किया है, ठीक है ना, हमने भी वही किया है, 7 स्क्वायर माइनस 2 ही किया है। लेकिन अगर आप इस तरीके से चलते हो ना तो आपको ये क्या होगा, ये याद रहेगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चले। अब वो अगर लर्न करने जाओगे तो n स्क्वायर माइनस 2 था या n स्क्वायर प्लस 2 था, तो वैसे में काफ़ी कन्फ्यूजन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो जैसे मैंने बताया है, फिर देखो आपको ये टेंशन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लोगे। जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 8 दी हुई है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, माइंड में ही सोच लो कि दोनों तरफ स्क्वायर करना है। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसे मान लिया मैंने m, जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो दो टर्म तो यही आने वाले, तो मैं पूरे उसे लिखूंगा ही नहीं, मैं m लिखूंगा, प्लस 2, ये अंडरस्टूड है कि ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 62 आंसर। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेथड इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम के टाइम पे कि ये सोचना पड़े कि भाई फॉर्मूला में +2 था या -2 था, स्क्वायर था या क्यूब था, क्या था। एक आपने ये जनरलाइज फार्मूला यूज़ कर लिया। देखो यही फार्मूला मैंने इसमें भी अप्लाई किया है, यही फार्मूला मैंने इसमें भी अप्लाई किया है, और आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इजीली आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 और मुझे चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास ये फार्मूला, आप सीधा क्या करोगे, माइंड में बोलोगे दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। जैसे ही मैंने बोला इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे आप क्या मान लोगे, इसे आप मान लोगे m। स्क्वायर किए तो सीधा m प्लस 2ab कैंसिल इज इक्वल टू 25। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 23 आंसर। ठीक है,
इस तरीके से भाई मेथड को मैंने यूज़ करके, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कभी कंफ्यूजन में नहीं रहता था कि इसका क्या फार्मूला है उसका क्या फार्मूला है, क्योंकि ऑलरेडी अलजेब्रा में जो है वो बहुत सारे फार्मूला हैं, कितना रटने जाओगे परेशान हो जाओगे। ऑलरेडी वोकेब इतना सारे रटने हैं, जीएस इतने सारे रटने हैं, तो कोशिश करें कि अलजेब्रा में जितना ज़रूरत हो उतना ही हम लोग फार्मूला याद करेंगे और फिर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये तो था इस टाइप पे। चलो हम लोग 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आइए अब इन दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो √x + 1/√x की वैल्यू दी हुई है और आपको x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। मैं बता रहा हूँ इस फॉर्मूला के बेस पे कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और मैं पूरा का पूरा अलजेब्रा कम से कम फार्मूला में आपको क्लियर कर दूंगा। देखो √x + 1/√x का वैल्यू दिया हुआ है, x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, पहले √x + 1/√x से x + 1/x जाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, फिर माइंड में जैसे रिपीट करेंगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x। क्यों, ये आपका √x है, ठीक है ना, और √x का जब स्क्वायर करेंगे मतलब x का पावर 1/2, उसका पावर क्या हो रहा है 2, तो जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होगी, ये सिर्फ x बच जाएगा। ठीक है, तो x + 1/x इसकी वैल्यू +2 ab कैंसिल हो जाएगा, = 5 का स्क्वायर मतलब 25, यानी x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई बताइए 23। ठीक है ना। अब देखो मैंने फिर से वही बोला, जब भी इस तरीके का केस है तो अब इसे m मान लो, फिर यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 टर्म जो होंगे x² + 1/x², तो यही होने वाले जिसका वैल्यू मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे m एज्यूम कर लेंगे, +2 ab तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसे अब 1 रख लें। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, ठीक है ना, तो m की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 529 - 2 = 527। ठीक है, और एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि देखिए अगर अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करना है भाई, तो एक बात आप ध्यान में रखिए, मैंने इसके ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है अपने मैथ्स और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी में कि 1 से लेकर 40 तक का जो है स्क्वायर आपको एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत क्लिक करती हैं कि या फिर हेल्प करती हैं। ठीक है ना, तो चाहे रीजनिंग में हो, चाहे अलजेब्रा में हो, या काफ़ी चीज़ों में, जैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काफ़ी हेल्प करेगा और भी बहुत जगह पे ये हेल्प करेगा, तो इसीलिए इसको स्किप ना करें, इसे जल्द से जल्द याद कर लें। उसके बाद इस पर आ जाते हैं। देखिए x + 1/x√x = 3, मुझे ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, अब एक चीज़ आप देखो, ये तो x हो गया इंटू ये क्या है x का पावर 1/2, ठीक है, +1 / x इंटू x का पावर 1/2। इसको समझने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ, एक छोटा सा। देखो इसमें ना आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, 3 कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ कि x⁴ इंटू x⁴ है पहला, सेकंड है मेरे पास x⁴ उसका पावर 2, उसके बाद थर्ड है मेरे पास x⁴ 2, तो इन तीनों को अलग अलग तरीके से हम सॉल्व करते हैं और इसका अलग अलग मीनिंग भी होता है। देखो इसका ये मतलब होता है कि जब बेस सेम होता है तो जो इसके पावर होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर ये ब्रैकेट में है उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब x, ये क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है x⁴ अगर पावर स्क्वायर है, इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर है, तो इसको लिखो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x⁶, ये हो जाएगा आपका x⁸ और ये हो जाएगा x⁴16। ठीक है ना। एक और छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सपोज अगर मैं बोलूँ कि 3/4/5 अगर आपके पास आता है और इसे सॉल्व करना होता है तो आप क्या करते हो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो और 4 से ऐड कर देते हो, मतलब 5 3 15 और 4 कितना हो गया 19/5। ठीक है ना, तो करना क्या होता है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस हिडन है। बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से जब बेस सेम है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए अब ऐसा नहीं कि एक स्टेप और लेंगे और दोनों को ऐड करना, यहीं से कर दीजिए 2 1 जा 2 और 1 3/2, जैसे कि आप ये करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2 1 जा 2 और एक 3/2 प्लस यहाँ पे भी सेम x का पावर 3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। बात समझ में आया।
अब देखो, अब मुझे पहुंचना है किसके पास, x⁻6 के पास। जब भी नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा हो तो सबसे पहले आप इसे हटाएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर ये सिर्फ 3 होता तो मैं स्क्वायर करता, 3 2 6 आ जाता, बट मुझे 2 हटाना है। और 2 कैसे हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो वहाँ से 2 हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइंड में ये रिपीट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये सीधा हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 2, ए बी अंडरस्टूड है, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9। तो ये हो जाएगा मेरा x³ प्लस 1/x³ और ये 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 7। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपके पास ये है, इसे आप मान लो m, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। जैसे आप यहाँ पे बोलोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी चीज़ें, ये दोनों जैसे ही स्क्वायर करोगे तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6, तो उसे लिखना नहीं है, उसे m ही लिखना है, क्योंकि उसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। प्लस 2 ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 49, 7 का स्क्वायर, तो m की वैल्यू हो जाएगी मेरी 47 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि अलजेब्रा आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। अभी तक देखो मैंने लगभग 4-5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बनाए हैं, लेकिन सभी में मैंने एक सिंगल फार्मूला यूज़ किया है, और इसी तरीके से मैं पूरा का पूरा अलजेब्रा आपके साथ सॉल्व करने वाला हूं, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें, और वैसे ही अगर बच्चे हैं जिन्हें जो भी बिगिनर है और जो इस पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके पास भी आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक और तरह के हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, एक और कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, एक और कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। क्या, देखिए एक और चीज़ें हैं, जैसे मैं बोलूं कि x² प्लस 1/x², ठीक है ना, इसकी वैल्यू अगर a दी हुई है और अगर आपसे पूछा जाता है x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, सेम वही फंडा करना है, अप्लाई करना है। ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप, क्या हो जाएगा, ये x⁴ हो जाएगा प्लस 1/x⁴ हो जाएगा प्लस 2 ए बी लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा ये चीज़, इक्वल टू हो जाएगा a²। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे x⁴ प्लस 1/x⁴ और ये हो जाएगा a² माइनस 2। अब इसको भी आपको क्या बोला जाएगा कि इसे भी आप रट लो। ठीक है ना, इसे भी आपको बोला जाएगा कि इसे भी आप रट लो कि अगर x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी हुई है और आपको ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे भी a² माइनस 2 निकालना है। इसीलिए मैंने बोला कि फॉर्मूला के पीछे पढ़ोगे भाई कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाएगा। बस एक मास्टर फार्मूला मेरे पास है और इसी फार्मूला से मैं सारे के सारे क्वेश्चन क्या करूँगा, सॉल्व कर दूंगा। चलिए इसको एक देख लेते हैं इस तरीके से कि अगर मैं बोलता हूँ देखो, चलिए किस तरीके से लेंगे कि x² प्लस 1/x², अगर मैं बोलूँ ये 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, और निकालना क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी। तो अब इतना सारा तामझाम, अभी ये फॉर्मूला सिंपल लग रहा होगा, बट जब पूरा का पूरा अलजेब्रा जो 35-40 टाइप है अगर आप पढ़ लोगे तो फिर कंफ्यूजन आने लगेगा, कहाँ पे प्लस था कहाँ पे माइनस था, कितने ही सारे फॉर्मूला एक्स्ट्रा लोगों ने अप्लाई कर दिए। करना क्या है, फिर वही चीज़ सिंपल, मुझे एक फार्मूला पता है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिए। तो देखो जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो पहला जो 2 टर्म आप लिखोगे वो तो यही है जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, इसी को आप मान लोगे m की, मुझे m की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बस सीधा यहाँ पे लिखोगे m प्लस 2 ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा, अंडरस्टूड है, ये 4 का स्क्वायर 16, बस m की वैल्यू हो गई 16 माइनस 2। ठीक है, देखो कर हम लोग भी वही रहे हैं, n² या a² माइनस 2 ही कर रहे हैं। ठीक है ना, बट ये क्या है, ये आपको रटना पड़ेगा, कंफ्यूजन होगा। ये चीज़ क्या है, एक फॉर्मूला आप याद कर लिए, उसके बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसलिए मैंने बोला कि ये क्या है, एक तरह का आप समझ लो मास्टर फॉर्मूला, कि एक फॉर्मूला आपने याद किया और इससे, अभी तो हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे इस फॉर्मूला के बेसिस पे टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन हैं जो इसी तरीके से बन जाएंगे इसी फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, x⁴ प्लस 1/x⁴, इसकी वैल्यू दे रखी है, मैं सपोज बोलूँ 14, ठीक है ना, और आपसे बोल दिया गया x⁸ प्लस 1/x⁸, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो अगर आप फॉर्मूला याद करने लगोगे भाई तो कितना करोगे, ऐसे तो कितने ही सारे चले जाएंगे। इसीलिए मैं बोला कि एक फॉर्मूला याद करना है, सारा काम हो जाएगा। देखो सेम चीज़ है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड माइंड में बोलना है, और उसके बाद ये क्या है, इसको मैं m एज्यूम कर लिया, तो 2 टर्म तो यही आने वाले हैं जो मुझे निकालने हैं। ठीक है ना, प्लस 2
ए बी ये कैंसिल हो जाएंगे, अंडरस्टूड है। 14 का स्क्वायर 196, तो m की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 196 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 194 आंसर। समझ में आई बात कि मैं क्या बोल रहा था आपको। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अगर पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला पे आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे टाइप 1 के जितने सारे टाइप क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने किए। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। तो फाइनली टाइप 1 कंप्लीट हो गए, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ, ठीक है ना। और इन सभी के बहुत अच्छे से नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अच्छे से नोट्स बनाने के बाद ही बाद में आप उसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। टाइप 2 क्या बोलता है, देखो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इसमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट है और इससे भी आपको बोला जाता है कि इसे भी रट लो, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर ax प्लस 1/bx की वैल्यू अगर आपको सपोज p दिया हुआ है, ठीक है ना, और बोला जाता है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b² एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b² एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू 1/bx दैट इज इक्वल टू p²। ठीक है, यहाँ से ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b² एक्स स्क्वायर प्लस 2a डिवाइडेड बाई b, यानी कि 2a/b दैट इज इक्वल टू p²। तो फाइनली मेरा आ गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b² एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p² माइनस 2a/b। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी रटने के लिए बोला जाता है कि आप इसे भी याद कर लो। क्या याद करना है कि अगर ये फॉर्मूला हो और ऐसे पूछा जाए तो p² माइनस 2a/b। अब एग्जाम में कंफ्यूजन क्या होगा, p² है तो उसके साथ माइनस था या प्लस था, 2 के साथ a/b था या b/a था। भाई कितना सारा रटते रहेंगे, इसीलिए रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसको हम लोग अपने तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक क्वेश्चन 3x प्लस 1/2x, इसकी वैल्यू दी हुई है 4, ठीक है ना, और आपसे बोला जा रहा है क्या कि 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कुछ फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, मेरे पास यही मास्टर फॉर्मूला है और मैं इसी को लेके चलूंगा। देखो जैसे ही आप बोलोगे माइंड में स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, 2 टर्म तो आप यही वाला लिखने वाले हो जो आपको चाहिए, तो इसी को मैं बोलूंगा क्या m। तो 2 टर्म लिखूंगा जो मुझे चाहिए, तो मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ m लिखूंगा प्लस 2 x और x तो कट जाएगा, ये अंडरस्टूड है, प्लस 2ab, a क्या है यहाँ पे 3 सिर्फ लिखेंगे और b में लिखेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, हो गया, दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो m प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, 16 में 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 16। तो m की वैल्यू आ गई मेरी कितनी बताइए 13 आंसर। ठीक है, तो ज़्यादा फॉर्मूला के चक्कर में ना रहें। एक और क्वेश्चन अगर हम लोग चाहें तो बना सकते हैं, जैसे कैसे बना सकते हैं, आइए एक और ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ 5x प्लस 1/3x, ठीक है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है सपोज 6 और आपको बोला गया है क्या 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग को तो पता है, मेरे पास एक ही मास्टर फॉर्मूला है, सीधा क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये जैसे ही 2 टर्म लिखेंगे वो तो यही चीज़ आएगा जो मुझे चाहिए, तो इसे मैं मान लूँगा m। तो ये हो गया m प्लस 2 इंटू इसका 5 और नीचे 3 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो m प्लस 10/3 इज इक्वल टू 36 इम्प्लाइज दैट, तो m की वैल्यू 36 माइनस 10/3। समझ में आई बात। ये कैलकुलेटिव, मैंने नंबर्स कुछ ऐसे लिए हैं जो कैलकुलेटिव आ गए, बट अगर नंबर्स एग्जाम में सिंपल आएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 6 18, 3 3 9 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 3 मतलब कितना हो गया 98 डिवाइड बाई 3 आंसर। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला मैंने लिखा है और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अब 2 तरीके और अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चलिए वो देख लेते हैं।
तो आइए इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास 2x प्लस 3/x इज इक्वल टू 6 है, मुझे निकालना है 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ये क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर आप वीडियो को आगे देखें। ये अच्छी आदत होती है जिससे कि आपका भी क्वेश्चन बनाने का स्पीड बढ़ेगा। तो देखो मैं फिर से वही बोला, मेरे पास एक मास्टर फॉर्मूला है। क्या करेंगे, 2x प्लस 3/x, 2x प्लस 3/x, इसकी वैल्यू दी हुई है 6। माइंड में बोला मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड, होगा क्या, इससे मैं जो फर्स्ट टर्म लिखूंगा वो ये होने वाला है, सेकंड टर्म जो ये लिखूंगा मैं वो ये होने वाला है। तो इसको मैंने मान लिया m, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने m लिखा क्योंकि उसी की वैल्यू मुझे चाहिए थी, प्लस 2 इंटू यहाँ से देखो 2x आएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 2a में सिर्फ यहाँ पे 2, a में सिर्फ 2 और ये b में का पार्ट में क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ 3 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर मतलब 36, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पे प्लस 3 2 6 2 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। तो m की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 36 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 24 आंसर। समझ में आई बात। तो ये एक स्टेप में आंसर आपका निकल जाने वाला है। अभी तो क्या है, मैं 36 किया, यहाँ पे 12 इतना स्टेप लेके गया। आप जैसे यहाँ पे करोगे 36, यहाँ से डायरेक्ट आप करोगे कि यहीं पे -12 हो जाएगा और यहीं से स्टार्ट करके 24 ले आओगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, ठीक है बात। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 2 प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, x प्लस 1/x होना चाहिए, है ना। तो जो -2 एक्स्ट्रा दिख रहा है उससे पहले हम लोग उधर लेके चले जाएंगे। तो कैसे करेंगे, x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू ये 4, -2 उधर चला जाएगा वो हो जाएगा +2, ठीक है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगा, ये 4 और 2 बोल के 6। देखो आ गया क्वेश्चन सेम। अब इसको फिर अब से वही करो, m मान लो। मेरे पास तो एक ही मास्टर फॉर्मूला है, सीधा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो पहला ही टर्म लिखेंगे m जो मुझे निकालना है, प्लस 2ab लिखेंगे, अंडरस्टूड कट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से m की वैल्यू हो गई 34 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेट कंप्लीट है। तो यहाँ पे टाइप 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। देखो टाइप 1 भी इसी क्वेश्चन पे मैंने बनाया, टाइप 2 भी इसी क्वेश्चन फॉर्मूला पे मैंने बताया और ऐसे करके 7 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो इसी सारे फॉर्मूला पे बन जाएंगे।